फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। और मेथड्स तो कई हैं, लेकिन हम लोग फोकस करेंगे कि हम बैलेंस करें इक्वेशंस को अलजेब्रिक मेथड्स से। तो टॉपिक है हमारा आज का बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। और मेथड है अलजेब्रिक मेथड। जैसे अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि जब इक्वेशन है तो प्रोपोर्शनेट होता है, उसी तरह से यहाँ पर बैलेंस करेंगे। मान के चलिए कि हम लोग एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, हैबर्स प्रोसेस का। अमोनिया कैसे बनता है? अमोनिया का फॉर्मेशन को देखिए, नाइट्रोजन जब कंबाइन करेगा हाइड्रोजन से तब बनेगा अमोनिया। तो अमोनिया इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पहले हम लोग को उनको लिखना है ए, बी और सी। अब उसके बाद सबसे पहला स्टेप नंबर 1, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो 2 into A लिखेंगे 2A। अब इधर नाइट्रोजन नहीं है, या प्रोडक्ट एरो के उधर है, मतलब प्रोडक्ट में है, इसलिए इज इक्वल टू लिखा जाएगा C, क्योंकि यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के आगे C है। ओके, अब पहली बार जब आप बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, सो वी विल टेक लेट A इज इक्वल टू 1। तो अब इसको पुट कीजिए, इसमें क्या आएगा, 2 into 1 इज इक्वल टू C, मीन्स 2 इज इक्वल टू C। A अगर यदि 1 मानते हैं तो C आता है 2। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस बहुत आसान है, देखिए 2 into B, 2 into B is equal to 3 into C, 3 into C। तो 2B is equal to 3 into C का वैल्यू पुट करेंगे, वो है 2। तो 2 और 2 जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा B is equal to 3। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हम लोगों ने माना था A, B और C, अब वेरिएबल जो है तीनों हम लोगों को वैल्यू मिल गया है, A, B, C और B। अब इसलिए देयरफॉर बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगा, A के जगह पर 1 लिखना है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, इग्नोर करेंगे। B के जगह पर 3 लिखना है, इसीलिए यहाँ पर 3H2 लिखेंगे। उसके बाद C के जगह पर 2 है, इसलिए 2NH3। तो इस प्रकार इक्वेशन जो है अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस किया जाता है, जो सिंपल टेक्निक्स है। थोड़ा सा बड़ा इक्वेशंस को लेंगे, इससे थोड़ा बड़ा, और समझने का कोशिश करेंगे कि ये मेथड कैसे फॉलो किया जाता है। मान लीजिए अमोनिया रिएक्ट करेगा क्लोरीन से और हमें प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखा जाए। यहाँ पर भी मानना होगा पहले वेरिएबल A, B, C और D, और यही A, B, C और D का वैल्यूज पहले निकालेंगे। सो लेट्स टेक पहला नाइट्रोजन बैलेंस। यहाँ देखिए 3 एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इसलिए तीनों को बैलेंस करना है।
अब आगे n में a, अब कहीं नहीं है इधर, तो a इज इक्वल टू 2c प्लस यहाँ पर है d। यहाँ पर तीन वेरिएबल एक ही साथ है, इसलिए इसको इसी प्रकार छोड़ देते हैं। अभी हाइड्रोजन बैलेंस 3a इज इक्वल टू 4d। अब मान लीजिए कि d मानना होगा कि लेट d इज इक्वल टू 1, तो 3a बराबर 4 इंटू 1 होगा, तो a का वैल्यू आएगा 4/3। अब आगे बढ़ते हैं। a का वैल्यू आ गया है। क्लोरीन बैलेंस 2b इज इक्वल टू d। तो d हम लोग माने हैं 1, तो इसलिए लिखेंगे 2b इज इक्वल टू 1, तो b विल बी इक्वल टू 1/2। अब जो वैल्यूज b और a और d आया है, इसको यहाँ पुट करेंगे, देखते हैं। तब इसलिए अब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस को दोबारा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन बैलेंस A इज इक्वल टू 2c प्लस d। A का वैल्यू 4/3 है, 4/3 2c प्लस d का वैल्यू है 1, जो माने हैं। अब इस वैल्यू को निकाला जाए। फोर बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2c। एलसीएम लीजिएगा 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2c। दिस इम्प्लाइज 1/3 इज इक्वल टू 2c। तो 1/3 into 2 is equals to c, or we can write 1/6 is equal to c। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर यदि कहीं पर फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आता है, तब उस फ्रैक्शन को हटाने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि दो फ्रैक्शन आया है 4/3 और 1/6, तो वैल्यूज को देखिए, पहले लिख लेते हैं एक जगह पर। 1a का वैल्यू आया है 1, a का वैल्यू 4/3, b का वैल्यू आ गया 1/2 और c का वैल्यू आया है 1/6 और d का वैल्यू हम लोग माने हैं 1। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि एलसीएम निकालना होगा जो डिनोमिनेटर्स में है। 3 2 6, 3 2 6, तब क्या होगा? 2 3 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 1 1। इसलिए एलसीएम जो आएगा डिनोमिनेटर्स का, मतलब 2 3 और 6 का, वो है 6। अब 6 एलसीएम आया है, इसलिए सभी वैल्यूज को 6 से इंटू कर देंगे, तब जो वैल्यू आएगा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 आएगा, 2 3 जा 6 3 आएगा, कट गया ये 1 आएगा, ये 6 आएगा। अब इस प्रकार बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगा उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। A के जगह पर 8 आएगा, मतलब 8NH3 लिखना है। B के जगह पर 3, मतलब 3Cl2। नाइट्रोजन C के जगह पर 1 है, मतलब कुछ नहीं लिखना है। और D का वैल्यू 6 है, इसलिए 6NH4Cl।
तो इस प्रकार आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये रहा सिंपल टेक्निक ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस बाय अलजेब्रिक मेथड्स। तो हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे, वो लास्ट एग्जांपल होगा, जिससे कि आप लोग को क्लियर हो जाए, समझ में आए कि कैसे बैलेंस किया जाता है। हालांकि ये तो मैं समझा रहा हूँ, जब आप अपने से समझ जाएंगे फिर अपने से करेंगे तो आप फास्ट कर सकते हैं और तुरंत बैलेंस करके लिखा जा सकता है। एक लेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड और उसका रिएक्शन वाटर के साथ, तब प्रोडक्ट जो आएगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। तो इस रिएक्शन को अभी हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे। Mg यहाँ 2 होगा क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है। यहाँ पर भी उसी प्रकार लिख लेंगे कि ये A है, ये B, वेरिएबल्स लेंगे C और ये D। चलिए बैलेंस करके देखते हैं। पहला बैलेंस कोशिश करेंगे Mg का बैलेंस 3 into A, 3A इज इक्वल टू C। तो मान लिया जाए कि A इज इक्वल टू 1, तो 3 into 1 बराबर C मीन्स 3 इज इक्वल टू C आएगा। अब आगे नाइट्रोजन को बैलेंस किया जाए। नाइट्रोजन 2 into A इज इक्वल टू D है, मतलब A का वैल्यू 1 है तो 2 into 1 इज इक्वल टू D, इसीलिए ये आएगा D। इसके बाद हाइड्रोजन का बैलेंस किया जाए। हाइड्रोजन, उससे पहले ऑक्सीजन लेंगे, सबसे कम बार वो अपीयर हुआ है। कोशिश करना है जो में कम बार ले हो उसको पहले बैलेंस करें। जैसे ये हाइड्रोजन देखिएगा तो 1 2 3 बार अपीयर हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर है और बस यहाँ है, तो इसलिए वो आसान होगा, वेरिएबल ज़्यादा नहीं होंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस है B इज इक्वल टू 2 ऑक्सीजन है इंटू C, मतलब 2C। C का वैल्यू आया है 3, मतलब B का वैल्यू जो आएगा वो 2 into 3, तो B इज इक्वल टू 6 होगा। अब आगे हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाए। हाइड्रोजन 2 into B, 2B इज इक्वल टू 2H और ये C, मतलब 2C प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर 3D है। अब जो जो वैल्यूज है उसको पुट करेंगे। 2 into B के जगह पर 6 लिखेंगे, 2 into C के जगह पर 3 लिखेंगे और 3 into D। सर सारा वैल्यूज आ चुका है, तब तो और आसान होगी, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। D का भी वैल्यू यहाँ पर 2 आ चुका है, इसका बैलेंस नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको रहने दीजिए। ऑलरेडी वी हैव गॉट द वैल्यूज। यहाँ पर देखिए A का वैल्यू आया है 1, B का वैल्यू आया है 6 और C का वैल्यू आया है 3 और D का वैल्यू आया है 2, मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन होगा Mg 3N2 प्लस B के जगह पर 6H2O, प्रोडक्ट इज 3MgOH होल 2 प्लस D के जगह पर 2 है तो लिखेंगे 2NH3। तो इस प्रकार आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं और कम से कम 10th लेवल तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हाफ रिएक्शंस नहीं पढ़ने होते हैं,
सिंपल रिएक्शंस एक समराइज्ड फॉर्म में होता है, इसलिए इस मेथड को अपना करके हिट एंड ट्रायल आपके पास एक ऑप्शन में है। अगर फास्ट करना चाहते हैं तो उससे कर लें, लेकिन फिर भी अगर डाउट है, वैल्यूज कंफ्यूजिंग आ रहा है, ज़्यादा नंबर यहाँ पर आ रहे हैं या इक्वेशंस में, तो वैसे सिचुएशंस में आप अलजेब्रिक मेथड का यूज कर सकते हैं। सो धन्यवाद। इस क्लास में आप बैलेंसिंग करना सीखे, और अगर नहीं समझ में आया है तब आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।